द मंकी बुफे इन थाईलैंड। बचपन में हमने मेले देखे हैं, लोगों की भीड़, अलग अलग टाइप के कपड़े और खिलौने, बहुत सारा डिलिशियस खाना, राइड्स एक्सेट्रा और हमारा ओवर एक्साइटेड मन। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि सेंट्रल थाईलैंड में बसी लॉपबूरी सिटी टेक्स इट टू अ होल नदर लेवल व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग द लास्ट संडे ऑफ नवंबर। लोगों की भीड़, बट लोगों के साथ साथ बंदरों की भी भीड़। माउथ वाटरिंग फूड बट नॉट जस्ट फॉर द ह्यूमन, एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स बट एक्चुअली मंकी कॉस्ट्यूम्स एंड ह्यूमंस वेयरिंग मंकी कॉस्ट्यूम्स। ईयर 1989 में लॉपबूरी के बेस होटल के मालिक ने टूरिज्म अथॉरिटी की मदद लेके द मंकी बुफे फेस्टिवल नाम का एक मेला शुरू किया टू सेलिब्रेट एंड पे होमेज टू आवर एंसेस्टर कजिन्स। जैसे किसी भी पार्टी के पहले हम लोगों को इनविटेशंस देते हैं, राइट? वैसे ही लॉपबूरी के लोग भी बंदरों को एक हफ्ते पहले इनविटेशंस देना शुरू कर देते हैं, दैट टू विद कैशू नट्स अटैच्ड टू देम। मेन इवेंट के लिए यहाँ के लोग मंकीज को अट्रैक्ट करने के लिए मंकी कॉस्ट्यूम्स पहनकर आके डांस करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द वाइब ऑफ दिस फेस्टिवल दैट इज एक्चुअली 33 years old, करीब 3000 लॉन्ग टेल मंकीज जंगल को छोड़कर इवेंट ग्राउंड पहुंचते हैं। लोकल डिशेस और डेलिकेसीज के अलावा यहाँ पर ड्रिंक्स भी सर्व किए जाते हैं टू वॉश डाउन द हेवी मील्स दैट पीपल आर ईटिंग। 10,000 tourists make their way to this festival each year, which helps boost the media coverage a lot, and this actually helps the tourism business. But ये सब के बाद भी the one doubt that comes to my mind, and I'm sure कि आपको भी ऐसा डाउट लगा होगा कि why did the Lopburi residents choose only monkeys for this festival? यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ये मंकीज रामाकीन या मोर कॉमनली नोन एज रामायण के वानर सेना को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू संस्कृत रामायण से डिराइव किया गया रामाकीन एक्चुअली थाईलैंड का नेशनल एपिक है। नॉट जस्ट दिस, थाईलैंड में हनुमान जी के कई सारे टेम्पल्स भी है, एंड इसी की वजह से मंकीज को थाईलैंड में बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है और एक साल में इतना बड़ा प्रिविलेज भी। The bullet and gloves ritual Setremau tribe. The Setremau tribe is one of the most oldest and indigenous tribes located in the mid-Amazon River in Brazil. Apart from many other things, this community is widely known for their rite of passage ceremony that is held for coming of age boys. इस ritual में young boys जिन्हें as an adult man respect पानी है या फिर एक warrior बनना है, उन्हें bullet ants से भरे हुए gloves में हाथ डालना पड़ता है, and this is the true definition of no pain, no gain. Any young man that wants to become a warrior in this tribe has to prove that he is strong enough to be able to withhold that position. उनकी वॉरियर बनने की एबिलिटी को उनकी दर्द झेलने की कैपेसिटी से मेजर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी यंग मैन को इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करना हो, उनका पहला स्टेप होगा टू गो टू द जंगल along with a medicine expert and their tribe and collect a whole bunch of bullet ants for the ritual. एक bullet ant की बाइट ऐसे फील करती है like you have been stung by a bee into 30 times. And to beat all of that, the young boy has to have his hand inserted in the glove for over 10 minutes. लेकिन the real question is, अपनी ability प्रूव करने के लिए इन यंग लड़कों को इतनी सारी दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है? In an interview with Nat Geo, one of the members of the Setremau tribe actually said that a life without suffering and any tough efforts is not a life worth living. So basically, अगर Setremau के किसी भी young man को एक warrior बनना हो, he has to bear the worst pain that the jungle has to offer. Tujian people's tearful weddings, China. Warning alert! अगर आप चाइना की तुजियान वेडिंग में जा रहे हो तो मेक श्योर दैट यू पैक्ड इनफ टिश्यूज, क्योंकि इन वेडिंग्स में द ब्राइड स्टार्ट्स क्राइंग 1 month बिफोर हर वेडिंग। और अगर किसी ब्राइड ने इस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया तो उसे पोअरली कल्टिवेटेड कहा जाता है और गांव भर में उसका मजाक उड़ाया जाता है। पर ये सब चालू कैसे हुआ? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखें तो ये ट्रेडिशन तब चालू हुई जब चाइना में वॉर चालू था, एंड द जाओ प्रिंसेस वाज एक्चुअली गेटिंग मैरिड to the Lin state prince. Because her daughter was sent to another state in marriage, her mother couldn't contain her emotions and fell at her feet while she was departing. और इस historically known tradition की वजह से ये ethnic group इस tradition को सालों से follow करते आ रहे हैं। सबसे interesting बात तो ये है that the bride can't simply cry. She has to do it properly and it's like a performance. जब सूरज ढलता है तब घर की bride to be रोना शुरू करती है। 10 दिन बाद bride की mother भी रोना साथ में उठ के शुरू कर देती है, और उसके 10 दिन बाद उसकी ग्रैंड मदर भी रोना शुरू कर देती है। और अगर घर में कोई और भी औरतें हो, जैसे उनकी फ्रेंड्स या उनकी बहनें, वो सब भी इन ट्रेडिशन में ज्वाइन हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। पर ये रोना किसी नॉर्मल टाइप का रोना नहीं होता। इस रोने में डाइवर्सिफाइड वर्ड्स यूज किए जाते हैं दैट एंड्स अप साउंडिंग लाइक अ क्राइंग मैरिज सॉन्ग।
That being said, according to the tradition, crying before marriage is done purposefully to start the new life of the married woman on a happy note. बात बस यहाँ खत्म नहीं होती. इस tradition के according आपको अपने matchmaker को भी curse करना पड़ता है as a part of rebelling against the old matrimonial system. The matchmakers even accept the swearing because it is said that if they don't, then the matchmakers always fall prey to bad luck. Polterabend or the smashing porcelain tradition. Imagine आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं और जमीन पर गिरकर स्पून्स, वेजेस, प्लेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बिखरे हुए हैं. आप क्या सोचोगे कि ऑब्वियसली हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ भयंकर झगड़ा चालू है. वेल, इफ यू आर इन सम पार्ट ऑफ जर्मनी एंड यू सी समथिंग सिमिलर टू दिस, जस्ट नो कि आप किसी फाइट के बीच में नहीं बट किसी के सेलिब्रेशन के बीच में हो. अगर मैं आपको पोल्टराबेंड वर्ड का मीनिंग बताऊं तो पोल्टर मीन्स बहुत शोर मचाना एंड अबेंड मीन्स इवनिंग. सो एन इवनिंग विद अ लॉट ऑफ नॉइज. और ये शोर आता है पोर्सिलीन की डिशेस को तोड़कर. ये एक ट्रेडिशन के साथ साथ एक पार्टी की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स एक्सेट्रा उनके घर के बाहर गैदर होके बहुत सारे पोर्सिलीन की डिशेस तोड़ते हैं, क्वाइट लिटरली. ये ट्रेडिशन अनमैरिड यूथफुल लाइफ से मैरिड ट्रांजिशन को मार्क करने के लिए किया जाता है एंड द ब्रेकिंग ऑफ प्लेट्स इज मार्क्ड एज अ सिग्निफिकेंट वे टू शो दैट दिस ट्रांजिशन इज हैपनिंग. तो इसे शादी की एक वीक पहले सेलिब्रेट किया जाता है एंड द टू बी मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ओपनली इनवाइट करते हैं फॉर दिस ट्रेडिशन. इन फैक्ट इवन स्ट्रेंजर्स आर वेलकम टू दिस ट्रेडिशन इफ दे वांट टू जॉइन एंड ब्रेक सम पोर्सिलेन प्लेट्स. ये सिग्निफाई करता है उनकी आने वाली मैरिड लाइफ में टुगेदरनेस कि इफ द हस्बैंड एंड वाइफ एवर गेट इनटू any kind of problem, they will solve the problem and clean up the mess with each other. What a wholesome way of celebrating a few days of bachelor life left right before marriage. तो ये थी ऐसी 4 ट्रेडिशंस जो माइंड बॉगलिंग है और आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं. अगर आप ऐसे ही एक पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं जिसमें हम आपको बहुत सारे और माइंड ब्लोइंग ट्रेडिशंस दिखाएं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो. बट अंटिल देन, this is Isha signing off and keep watching BigBrainco and making your brain bigger.